हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैंने आपके साथ पहला एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मैं पुष्कर आई थी घूमने के लिए। तो वहाँ पर मैं लास्ट मैंने यही आपको वीडियो को छोड़ दिया था कि हम यहाँ पर ऊपर नाग पहाड़ पे घूमने आए थे। तो बस वहीं हम यहाँ पर घूम रहे थे। यहाँ पर काफ़ी इस तरीके से काई जमी हुई थी, नीचे ना कुछ ऐसी केव सी बनी हुई थी। तो मेरा बेटा बोल रहा था उसके अंदर जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर काफ़ी काई जमी हुई थी तो उसको नीचे नहीं जाने दिया था। काई की वजह से काफ़ी पैर भी स्लिप हो रहे थे। हम यहाँ पर ऊपर आए थे झरना देखने के लिए, क्योंकि बरसात के पानी की वजह से काफ़ी यहाँ पर क्या है झरना सा वाटरफॉल बन गया था। सोचा था वो देख के आएंगे, लेकिन हम आए तब तक यहाँ पर सब कुछ सूख गया था, इतना नहीं था यहाँ पर। और उसके बाद नीचे आने के बाद थक गए थे तो यहाँ पर हम बैठे थे और यहाँ पर काफ़ी कोयल की, मोर की, इधर उधर से ना काफ़ी पक्षियों की ना चहचहाहट सुनाई दे रही थी और काफ़ी अच्छा भी यहाँ लग रहा था बैठने के बाद। तो बच्चे भी काफ़ी यहाँ पर देखिए इस तरीके से आवाज़ें निकाल रहे थे। छोटे बच्चे यहाँ पर बच्चों ने क्या है काफ़ी इन्जॉय भी किया था, क्योंकि इनको काफ़ी खुली खुली जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे फिर जब नीचे आए थे तो यहाँ पर अर्जुनेश्वर महादेव मंदिर था, तो वहाँ पर भी आए थे। तो जब आए थे तब यहाँ पर हम नहीं आए थे अंदर की तरफ, पहले हम ऊपर ही गए थे क्यों बच्चे सीधा डायरेक्ट वहीं भाग रहे थे। उसके बाद हम यहाँ भी अंदर आए, तब तक देखा कि यहाँ पर भी ये मंदिर अंदर की तरफ तो बंद हो चुका था। तो बस बाहर से ही हम इस तरीके से देख के वापस आ गए थे। तो जल्दी से कमेंट करके बता देना कौन कौन इस मंदिर को देख चुका है, कौन कौन यहाँ पर पुष्कर में आके इस मंदिर को देखने आए थे। तो यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ काफ़ी बड़ी बड़ी इस तरीके से मूर्तियाँ लगी हुई है, गणेश जी की, शंकर जी की। तो यहाँ पे ये शिवलिंग भी काफ़ी बड़ा था यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर सिर्फ इसको बाहर से ऐसे देख के और फिर वापस से हम आ गए थे। और फिर वहाँ पर वापस हम निकले तो घर के लिए ही थे, लेकिन यहाँ पर पास में क्या था, एक ना ये आशाराम जी का आश्रम है, तो सोचा वहीं भी हम वो देख के चलते हैं। तो यहाँ का जो ये एरिया ना काफ़ी देखिए इस तरीके से पत्थर का था, तो वो कहीं गिरते तो शायद लग भी जाती थी, तो काफ़ी ध्यान से चलना पड़ रहा था। और यहाँ पर देखिए ये आश्रम है, तो आश्रम को तो अंदर कोई जाने नहीं देता, तो यहाँ पर हमने बाहर से इसको बस देख लिया था। तो अंदर से तो हम नहीं देखे, बाहर से देख लिया। और यहाँ पर भी एक ये कोई पुरानी महल वगैरह है, तो ये भी देखिए काई से काफ़ी ख़राब हो गया था। तो अंदर हमें तो परमिशन नहीं थी, लेकिन बंदर देखो कूद कूद के उन्होंने तो बिना परमिशन के ही वहाँ पर मज़े में आराम से वो छाँव में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो वो बिल्डिंग ख़राब हो रखी थी काई से वगैरह, तो यहाँ पर बच्चों ने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया था। काफ़ी यहाँ नाम पहले से लिखे हुए थे, इसलिए बच्चों ने भी अपना नाम यहाँ पर लिख दिया था। तो यहाँ पर भी बच्चों ने कुछ भी इंजॉय करने के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी, यहाँ पर भी इस दीवार पे भी अपना एंजॉयमेंट शुरू कर दिया। वापस आए थे तो इनको दिख गया था नींबू का पेड़। तो यहाँ पर नींबू का पेड़ जस्ट हमारे जहाँ हम रुके हुए थे वहीं बस पीछे वाली रोड पे ही था। तो यहाँ बच्चों ने नींबू तोड़ने भी शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने एक ऊपर की तरफ बोला पापा हमको तोड़ के दो, तो उन्होंने सिर्फ एक नींबू ही तोड़ के दिया था। उसके बाद वो हमको यहाँ से छोड़ के चले गए थे कि मैं तो यहाँ से नहीं तोड़ने वाला। तो फिर मेरे बेटे ने बोला था कि मैं भी तोड़ूंगा, तो वो जैसे उसने हाथ डाला तो उसके कांटे से चुभ रहे थे, तो उसने भी छोड़ दिया, वो भी अपने पापा के साथ निकल पड़ा। और उसके बाद मैंने भी सिर्फ एक नींबू ही तोड़ा था, लेकिन बाद में हमें इतने मज़े आ रहे थे कि हमने काफ़ी नींबू यहाँ से ले लिए थे। और काफ़ी मज़े भी, काफ़ी ऐसे बुरा भी लग रहा था, जिसका ये पेड़ था उनके लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से तोड़े थे तो कुछ थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। ये ऐसे छुप छुप के कोई काम करते हैं, इसलिए अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ने देख लिए, वहाँ से छोड़ के हमें चले गए हैं। और उसके बाद हम शाम को थोड़ा आराम करने के बाद फिर उसके बाद हम गए थे यहाँ पर सनसेट पॉइंट, जहाँ पर जो पुष्कर में 52 घाट है, बस वहीं गए थे। तो घाट में तो हम जा रहे थे वहाँ भी घूमने, लेकिन घाट में काफ़ी पानी भरा हुआ था। तो घाट में क्या है पानी बिल्कुल भी हम वहाँ पर नहीं जा पाए जहाँ से उसका रास्ता था। तो जो पीछे का रास्ता है वो सनसेट पॉइंट बोलते हैं उसको, वो भी घाट ही है, लेकिन वहाँ पर उसका जो नाम है ना पीछे के रास्ते का, उसको हम सनसेट पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर सनसेट के बाद ही जब सनसेट होने वाला होता है ना, तब भी यहाँ पर लोग काफ़ी ना इकट्ठे हो जाते हैं सनसेट देखने के लिए। और यहाँ का जो सनसेट वाला उस वक्त व्यू होता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ भी हम पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि हम दोपहर को सो गए थे। घर जाने के बाद तो मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से मैं थक गई थी और काफ़ी थोड़ा अंदर की चोट लगी थी, जिसकी वजह से मैं आराम करने के लिए सो गई थी। और सोने के बाद हम काफ़ी लेट उठे थे। तो फिर यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादातर तो जो भीड़ रहती है ना, अंग्रेज़ों की भीड़ ही रहती है यहाँ पर। कहीं भी आप देख लेना बहुत कम आपको इंडियन लगेंगे इस तरीके, लेकिन यहाँ इंडियन भी काफ़ी आते हैं।
और यहाँ पर देखिए जो ये ड्रम बजा रहे हैं ना, ये देखिए वापस मुड़ के ज़रूर हमको देखेंगे, क्योंकि मेरे क्या है जो जेठ जी और इनके जो भाई है ना, मेरे जेठ जी और ये खुद है ना, इनकी शक्ल काफ़ी मिलती जुलती है और वो यहाँ आते जाते भी रहते हैं तो उनको जानते हैं अच्छे से। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने भी ड्रम बजाए थे इनसे और फिर उन्होंने हमसे जान पहचान की, तब उन्होंने मेरे बेटी को ड्रम इस तरीके से सिखाया भी था, तो वो बहुत जल्दी इस ड्रम को बजाना सीख भी गई थी इस तरीके से। तो बच्चों ने कहीं भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर इन्होंने एंजॉय नहीं किया हो, हर जगह, हर जो भी जगह थी ना उस जगह को अच्छे से इन्होंने एंजॉय किया था। तो बच्चे तो काफ़ी खुश भी हो रहे थे, हम भी काफ़ी खुश थे, लेकिन मैं थोड़ी गिर गई थी जिसकी वजह से मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि बिल्कुल भी यूँ घूमने वगैरह मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों के लिए मैं आ गई थी कि चलते हैं। फिर यहाँ भी ये सब जानते थे उनको, तो फिर ये यहाँ भी इनसे पूछने लग गए थे मेरे जेठ जी के बारे में। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हम यहाँ पर क्या है आगे की तरफ बच्चे बोले थे कि हम जो बत्तख है वहाँ पर बत्तख का पूरा झुंड था कि वहाँ पर हम क्या करेंगे, देख के आएंगे। तो जैसे ही हम उधर जा रहे थे बत्तख की तरफ, तो बत्तख ने वापस, मतलब जैसे हम इधर जा रहे थे तो बत्तख ने वापस अपना रूट चेंज कर लिया और वो देखिए हम ऐसे जा रहे हैं और बत्तख इस तरफ जाने लगी थी। फिर हमने वापस यू टर्न लिया तो बत्तख ने भी यू टर्न ले लिया, मतलब ऐसे करके 2-3 चक्कर तो हम ऐसे ही निकालते रहे, कभी इधर कभी उधर। फिर बाद में लास्ट में जाके हमने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा अपने आप वो आ जाएगी तो बच्चे देख लेंगे। फिर लास्ट में जाके हम वहाँ पर जब बैठ गए थे ना, तब कुछ देर के लिए, तब जाके वो बत्तख भी हमारे पास वापस, क्योंकि वो घूम घूम के वापस वो यू टर्न ले लेके ही वापस आ रही थी, तो फिर हमने सोचा वहीं बैठ जाते हैं, वापस इस तरफ तो वो आएगी ही आएगी। फिर वो मछलियों से दाना फेंक फेंक के यहाँ पे मछलियों को देखने लग गए थे और कुछ यहाँ पर वो बस बत्तख को ही देख रहे थे, क्योंकि बाकी तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था बच्चों को यहाँ पर क्या देखे। लेकिन यहाँ का जो व्यू था ना काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। आप कभी आए हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट कैसा लगता है। यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पर आके काफ़ी लोग क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, रात को यहाँ पर बैठे रहते हैं। ऐसे ही हम भी जितनी बार आते हैं यहाँ पर भी हम आके बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या हुआ आई थी शाम को, क्योंकि वहाँ जाके चलो बैठना ही है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर थोड़ी देर बैठ गई थी आराम से। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर बत्तख के साथ, मछलियों के साथ भी काफ़ी इंजॉय किया था। तो यहाँ एक बत्तख तो बिल्कुल इनके जस्ट पास में आ गई थी, तो वो उनके पास आके ही बैठ गए थे ताकि उनको मैं अच्छे से देख सकूँ। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो भीड़ रहती है ना वो अंग्रेज़ वगैरह की ही रहती है। और फिर उसके बाद हम निकले थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर कोई उस दिन क्या था मुझे खुद को भूल गई, मुझे याद नहीं रह रहा। तो यहाँ पे झांकी निकल रही थी, वहाँ शायद जन्माष्टमी थी आसपास में, तब कोई झांकी निकल रही थी। तब यहाँ पर पूरे बाजार में इस तरीके के अलग अलग जगह पर ना रंगोलियाँ बना रहे थे। फिर हम यहाँ से मार्केट से आगे निकलने के बाद जो सामने की तरफ है, सामने की तरफ ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। आप लोगों को अगर पता है तो ये एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ मैं पहले भी कितनी बार जा चुकी हूँ, लेकिन अब रात हो गई इसलिए हम नहीं गए यहाँ पर। अब के बार जब हम यहाँ पर सनसेट पॉइंट के अलावा जो हमने एरिया देख रखा था ना, उस एरिया में हम बिल्कुल भी नहीं आए थे। जो हमने बस नहीं देख रखे हम वहीं पर ही गए थे, क्योंकि फिर एक एक जगह जाते हैं तो बोर भी हो जाते हैं। तो इस बार हमने वो वाले पॉइंट छोड़ दिए थे जो हमने देख रखे थे। बस एक सनसेट पॉइंट को नहीं छोड़ा था, क्योंकि मेरे घूमने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि उधर उधर घूम सकूं, इसलिए हम सनसेट पॉइंट पे सिर्फ इस तरीके से थोड़ी देर बस बैठने के लिए वहीं आए थे। उसके बाद हमने रात को डिनर किया, 8 बज गई थी लगभग। तो हम यहाँ पर डिनर करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर ये डिनर ना काफ़ी अच्छा भी मिलता है, क्योंकि हम पहले भी कभी यहाँ पर आए थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी बच्चों को, और सबको लगा मैं फ़ोटो शूट कर रही हूँ, तो सब बस देखने लगे थे कि शायद फ़ोटो ही शूट कर रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी। उसके बाद हमें इतनी भूख नहीं थी, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा खाने के लिए एक सब्जी और बस इतना ही ऑर्डर किया था, क्योंकि इतनी भूख नहीं है तो फिर ज़्यादा सब्जी मंगाने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में फिर वेस्ट होता है। इसलिए हमने फिर रायता, 1 प्लेट रायता और 1 प्लेट ही सब्जी मंगाई थी, ज़्यादा नहीं मंगाए। बच्चे तो वैसे भी सब्जी नहीं खाते, तो बस हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे करके एक बार का, जैसे कहते हैं ना सुबह का जैसे नाश्ता होता है, वैसे ही बस हमने रात को डिनर में भी इस तरीके का नाश्ता ही किया था। और मेरा बेटा तो थोड़ा सा मूड ऑफ करके बैठा है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि उसको चाहिए थे खिलौने। सामने खिलौने वाले की दुकान थी, तो इसको बोला पहले खाना खा ले फिर हम दिला देंगे, लेकिन नहीं, उसकी जितनी पहले हमें खिलौना दिलाओ फिर ही मैं खाना खाऊंगा। फिर उसको बना के हमने खाना भी खिलाया। और खाना खाने के बाद यहाँ पर जब निकल रहे थे तब यहाँ पर देखा था मेला लगा हुआ था। तो यहाँ पर भी ये मंदिर ही है, मंदिर के अंदर मेला लगा हुआ था। तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी ना कि बिल्कुल भी चला ही नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों के हाथ पकड़ लिए थे। और यहाँ पर ये श्री रमा वेंकट नाम से ना एक ये मंदिर है। तो अगर आप नोटिस को तो आपके सामने नाम लिखा हुआ होगा, आप यहाँ पर ना देख लेना कौन सा मंदिर है।
और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये झांकियाँ वाली ये यहाँ पे बनी हुई थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेशन वगैरह कर रखी, जैसे जन्माष्टमी पे बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही इन्होंने इस टाइप का सेटअप बना रखा था। तो 3 सेटअप बना रखे थे, एक वो था, एक यहाँ पर ये बिल्डिंग्स वगैरह वाला था, और एक यहाँ पर आगे ना गाय का जो गौ माता वगैरह होती है तो वो उनका भी जैसे बनी हुई थी। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इन दो से जैसे पहले मैं अगर प्रायोरिटी दूँ कौन सा अच्छा लगा था तो सबसे अच्छा मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद दोनों वो भी अच्छे थे, लेकिन जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर देनी हो, तीनों में से चूज़ करना हो, तो मुझे तो ये वाला काफ़ी अच्छा लगा था। तो इसको मैं काफ़ी देर तक मैंने इसको देखा भी था, इसको अच्छे से इसको। उसके बाद मेरे बच्चे ने फिर खिलौने लिए, कुछ यहाँ पर मास्क लेके वो तो खुश हो गया था, उसको खुश किया। और खुश करने के बाद हम फिर वहाँ से मेला और सब देखने के बाद घर की तरफ आ गए थे। और यहाँ पे बस यहीं पे सामने जाने के बाद आगे ये लिटिल इटली की काफ़ी फेमस यहाँ पर ये होटल है, और यहाँ से आगे जाने के बाद हमारा घर है। तो रात हो गई थी फिर आते आते, यहाँ काफ़ी थक गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर सोने के लिए जा रही थी। बच्चे तो फिर भी छत पे ऊपर चले गए थे। तो यहाँ पे जो भी मैंने मेकअप किया था तो मैं अपने पास ये वाइप रखती हूँ, अगर वाइप नहीं होते तो फिर मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, वरना मैं इस तरीके से वाइप से ही इसको सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये बच्चे तो सोने वाले थे नहीं, इसलिए मैं तो अपने सोने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि काफ़ी गिरने के बाद जो मेरी डिस्क वाली प्रॉब्लम थी ना, तो वहाँ पर भी उसी जगह ही वापस मेरी लग गई थी। तो मैं तो बस अभी नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन बस मैं सोने की तैयारी में ही लगी हुई थी कि बस सो जाती हूँ। तो चलिए अब मैं थक गई हूँ, तो अब मैं सोऊंगी। तो अब जो भी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग है वो नेक्स्ट में है, क्योंकि एक टूर मेरा बाकी है अजमेर का, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।